Hello everyone, welcome on Scholar Shank. We already discussed chapter 3 motion of the earth class 6 geography in previous video. आज हम उसी के बारे में थोड़ा और elaborate पढ़ेंगे. प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था रोटेशन, जो मूवमेंट है ऑफ द अर्थ, रोटेशन के बारे में पढ़ा था और इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. इसमें हमने पढ़ा था कि कॉसेज ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं. एक और पॉइंट मैंने डिस्कस करा था कि हमारा जो है अर्थ का जो फर्स्ट साइड होता है उधर तो दिन रहता है और दूसरी साइड क्या रहता है, नाइट. तो इसी को आगे डिस्कस करके चलते हैं. आज हम पढ़ेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. जो सर्कल जो दिन और रात को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कि हाँ भाई यहाँ पर दिन हो रहा है, यहाँ नाइट हो रहा है. बट आप इस इमेज में जब देखोगे तो देखोगे ये सीधी लाइन है, बेटा ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है. 2D मतलब जो हम प्लेन पे बनाते हैं. बट अगर हम सर्कल को लेके, अगर एक पूरा एक बॉल ले लो आप, तो जब हम उसको हाफ करेंगे तो एक सर्कल ही तो बनेगा. तो वो सर्कल जो दिन और रात में अंतर करे, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दे, हाँ भाई यहाँ दिन हो रहा है, यहाँ राइट हो रहा है. आपको फिगर से साफ समझ में आ गया. ये हमारा सन है, जो इसके सामने की रोशनी पड़ रहा है वहां तो डे हो रहा है, और जहां उसकी रोशनी नहीं पड़ रही दैट इज बैकवर्ड साइड, वहां रात हो रही है. तो जो सर्कल इन दिन और रात को अंतर करती है, डिवाइड करती है, उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस. ये जो हमारा सर्कल है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वो कोइंसाइड नहीं करता. कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आना. दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस. कोइंसाइड डिस्कस कर रही थी मैं. कोइंसाइड क्या होता है बेटा? जब एक के ऊपर एक लाइन आती है, जैसे ये हमारी हो गई लाइन, इसी के ऊपर जब मैं लाइन खींचूं तो ये क्या होगा? कोइंसाइड, मतलब उसके ऊपर आ रही है. ठीक है. तो हमारा जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कोइंसाइड नहीं करता एक्सिस से. आप इमेज में देख सकते हो. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तो ये है जो दिन और रात को अंतर कर रहा है, और एक्सिस क्या है? हमारी ये. तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहा, कट जरूर कर रहे हैं बट. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट. क्या होगा? हमारी अर्थ ही रोटेट नहीं होगी. पहली बात, अर्थ रोटेट होती है तो क्या होता है, पहले हम ये बात जानते हैं, बाद में देखते हैं होगा नहीं होगा तो क्या होता है. हमारी अर्थ रोटेट होती है तो उससे क्या इफेक्ट्स आते हैं? दिन और रात होते हैं मेन. ठीक है. और कहते हैं एक साइड गर्मी रहती है और दूसरी साइड ठंडी रहती है, ये कारण होता है. अब हम पढ़ते हैं व्हाट विल हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट. द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन will always experience the day, thus bringing continuous warmth to the region. अगर ऐसा हुआ कि अर्थ हमारी रोटेट नहीं कर रही है, हमारा सन ये रहा और हमारी अर्थ ये रोटेट नहीं कर रही है, तो क्या होगा? ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये जो फर्स्ट वाला जहाँ पे दिन हो रहा था, उसमें क्या होगा? हमेशा दिन ही होगा, रात कभी आएगी नहीं. तो इस वजह से कॉन्टिन्यूस वार्मथ रहेगा. वार्मथ मतलब गर्मी रहेगी यहाँ पे बहुत ज्यादा, हमेशा ही. दिन हो या रात हो, पूरे 24 घंटे पूरे दिन ही दिन हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत गर्मी रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट, द अदर हाफ विल रिमेन इन डार्कनेस. और अदर हाफ क्या रहेगा? हमेशा डार्कनेस में रहेगा, अंधेरे में रहेगा. एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम. और हमेशा कैसे रहेगा? ठंडा. अभी हमारे में क्या होता है, कहते हैं सीजनल्स भी चेंज होता है, कभी सर्दी आती है, गर्मी आती है. तो ये रोटेशन और एवोल्यूशन का दोनों का इफेक्ट है. तो जो डार्कनेस वाला इलाका है उसमें क्या रहेगा? फ्रीजिंग भी रहेगी. लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस. और लाइफ भी हमारी पॉसिबल नहीं है ऐसी कंडीशन में. कैसे? अगर सन नहीं होगा, मान लो डार्कनेस रीजन में सन नहीं है, तो कहते हैं प्लांट्स कैसे सरवाइव करेंगे? प्लांट्स नहीं है तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? क्योंकि जो प्लांट्स हैं, हम और एनिमल्स दोनों ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. कैसे? एनिमल्स क्या खाते हैं बेटा? प्लांट्स. ठीक है. और हम क्या खाते हैं? हम दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स. अगर एनिमल्स ही प्लांट्स नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? तो इस वजह से हम और एनिमल्स दोनों ही डिपेंडेंट है प्लांट्स पे. तो इस तरीके से अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो लाइफ भी एक पॉसिबल नहीं है. और एक साइड ही कहते हैं या तो पूरा गर्म रहेगा और दूसरी साइड ठंडा ही रहेगा. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशन, सेकेंड टाइप ऑफ मोशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.